Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss meiosis 1. We will start from metaphase 1 and we will also discuss the meiosis 2. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने meiosis 1 की कैरियोकाइनेसिस की जो फर्स्ट फेज है यानी प्रोफेज 1 उसको हमने एक्सप्लेन किया। प्रोफेज 1 में हमने बात की कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो पेयर्स हैं ये क्रोमोसोम सारे के सारे जो हैं वो अलाइन होते हैं थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज सिनेप्सिस। फिर हमने बात की कि टोटल जो हमारे पास है 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो इस सिचुएशन को हमने नाम दिया टेट्राड का, यानी 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। आफ्टर दैट हमने बात की कि एक क्रोमोसोम जो है हमारे पास उसका फर्स्ट आर्म और सेकंड क्रोमोसोम जो है उसका एक आर्म, ये आपस में डिफरेंट पॉइंट्स पर अटैच होते हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कियास्मेटा। अब जिस पॉइंट पर 2 क्रोमोसोम्स के आर्म्स आपस में कनेक्टेड थे वहाँ पर क्रोमोसोम्स अपने पोर्शन को या पार्ट को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। इस एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस को हमने नाम दिया क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर का हमने फ़ायदा ये बताया कि जब क्रोमोसोम्स अपना अपना मटेरियल जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में एक क्रोमोसोम्स की जीन्स में वेरिएशंस आ जाती हैं, मींस वैरायटी आ जाती है। और इस वैरायटी की वजह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन्स में एडेप्टेशंस या सर्वाइवल के लिए जो एबिलिटीज़ हैं या जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। मियोसिस में इन वेरिएशंस की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं अब उनके पास एबिलिटी है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। फिर हमने कहा कि जैसे ही वेरिएशंस हो गई अब इसके बाद क्रोमोसोम जो हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक करता है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम नाउ इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में जब जेनेटिक मटेरियल आ गया इसके बाद हमने कहा कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि इंटरफेस में डबल हुए होते हैं अब वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं। सेंट्रियोल जो हैं वो राइट और लेफ़्ट साइड पे सेल की पहुंच जाते हैं। 2 सेंट्रियोल्स जो हैं उनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अब सेल की एक साइड पर एक सेंट्रोसोम और दूसरी पर दूसरा सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। इन सेंट्रोसोम से फिर स्पिंडल फाइबर्स अराइज करते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ आके अटैच होते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स और काइनेटोकोर की जो अटैचमेंट है इस पर एक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में एक ही क्रोमोसोम के दोनों साइड पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, लेकिन चूंकि मियोसिस में सेंटर में 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो एक क्रोमोसोम की जस्ट एक ही साइड पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। एक साइड वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा और दूसरी साइड से जो स्पिंडल फाइबर है वो दूसरे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा। अब जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, लेकिन यहाँ पे कुछ नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक पहुँचे होते हैं। मीन्स वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, वो सेंट्रोसोम से सेंट्रोसोम तक ही इलोंगेट किए होते हैं। फिर हमने बात की कि जो क्रोमोसोम्स हैं अब वो सेंटर में हैं, मींस अलाइन है, और जो स्पिंडल फाइबर्स है उनकी फॉर्मेशन भी हो गई है और इनकी अटैचमेंट भी हो गई है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ।
अब नेक्स्ट फेज जो हमारे पास आती है वो है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 जो है वो माइटोसिस की मेटाफेज से मिलती जुलती है। इसमें भी जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अलोंग द इक्वेटर अलाइन होंगे। क्रोमोसोम जो हैं वो सेल के इक्वेटर पर अरेंज होंगे, लाइन अप होंगे। अब ये तो है हमारे पास मेटाफेज 1 की स्टेज कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में अलाइन अप हो गए अलोंग द इक्वेटर। अब नेक्स्ट फेज जो आएगी हमारे पास वो है एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या होगा? एनाफेज 1 में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मींस के लेंथ वाइज डिक्रीज होते हैं, इनकी लेंथ जो है वो शॉर्टन होती है। जैसे स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम की तरफ मूव करेंगे तो वो साथ ही साथ क्रोमोसोम्स जो हैं उनको भी पुलिंग फोर्स के थ्रू खींचकर सेंट्रोसोम की तरफ ले जाएंगे। अब दोनों सेंट्रोसोम पे जो क्रोमोसोम्स थे वो हाफ हाफ पहुंच चुके हैं, बट स्टिल ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर हम माइटोसिस की जो एनाफेज है उसको देखें तो उसमें चूंकि एक ही क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे, तो जब उनकी पुलिंग फोर्स हुई तो उन्होंने क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स को अलहदा कर दिया। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे, तो जब उनमें पुलिंग फोर्स एक्सर्ट होती है तो वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ ले जाती है। हमने बात की थी क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होकर 92 हो जाता है। अब हाफ हाफ क्रोमोसोम जो है वो दोनों साइड के सेंट्रोसोम्स पे पहुंच चुका है, मींस 46 क्रोमोसोम जो है वो एक साइड पे और 46 दूसरी साइड पे। अब क्रोमोसोम नंबर जो है इसको हम विद द रेफरेंस ऑफ 92 क्रोमोसोम हम कह सकते हैं कि ये हैप्लॉइड है, कि 92 जो था हमारे पास वो कंप्लीट था। अब दोनों साइड पे चूंकि 46 रह गए तो इसको हम कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। अब नेक्स्ट जो फेज आएगी हमारे पास वो कौन सी है? वो है टीलोफेज। टीलोफेज जो है वो प्रोफेज 1 का रिवर्स है। टीलोफेज 1 जो है इज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज 1। सिमिलरली एज वी सीन इन टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। अब इसमें क्या होगा? चूंकि क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम्स पे पहुंच गए, अब उनके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप की फॉर्मेशन होगी और जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में दोबारा से चेंज हो जाएंगे। उस लूज थ्रेड लाइक फॉर्म को हमने नाम दिया था क्रोमेटिन का। अब ये क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब क्रोमोसोम्स लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में, ये जेनेटिक मटेरियल है, लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और इन हिस्टोन्स प्रोटीन को सराउंड किया होता है डीएनए ने। अब न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन गया, क्रोमोसोम जो थे वो दोबारा से लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में शिफ्ट हो गए जिसको हम कह रहे हैं क्रोमेटिन। अब नेक्स्ट फेज जो आएगी वो है साइटोकिनेसिस, मींस अब जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसने डिवाइड करना है। अब इसको हम देखते हैं कि जो मियोसिस 1 है इसमें साइटोकिनेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। मियोसिस 1 में भी जो साइटोकिनेसिस है वो सिमिलर है टू द साइटोकिनेसिस ऑफ माइटोसिस। इसमें सबसे पहले सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें
एक क्लीवेज फ्रो डेवलप होगी, यानी एक जो डिप्रेशन है वो क्रिएट होगी। अब ये जो क्लीवेज फ्रो है ये डीप होते होते एक सेल को 2 सेल्स में डिवाइड कर देगी, यानी क्लीवेज फ्रो की वजह से अब जो एक पेरेंट सेल था वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं इन दोनों में 46 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट हैं। अब प्लांट सेल्स जो हैं उनमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। अब प्लांट्स में एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। प्लांट्स में चूंकि वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स सेंटर में अरेंज होते हैं। सेंटर में अरेंज होते होते ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, यानी 2 वेसिकल्स हैं वो फ्यूज कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट वेसिकल आएगा वो इनके साथ फ्यूज कर जाएगा, और इस तरह से प्लांट सेल्स में सेंटर में एक प्लेट डेवलप होना शुरू होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो प्लेट है ये जैसे जैसे इसमें आकर वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज करते जाएंगे, ये अपनी लेंथ में इंक्रीज होती चली जाएगी। ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये इंक्रीज करते करते अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगी, यानी अपर साइड से और लोअर साइड से ये इलोंगेट होती चले गई और अब जाके ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी। जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है तो जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं, यानी वेसिकल के अंदर का जो कंटेंट्स है सारे का सारा अब सेल वॉल के साथ मर्ज कर जाएगा। अब इस तरह से प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास्ट क्रिएट कर कर एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। अब साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल्स हैं वो एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज में कुछ देर के लिए चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरफेज 2। अब ये इंटरफेज 2 जो है ये इंटरफेज 1 से मुख्तलिफ है। इंटरफेज 2 में अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी सिंथेसिस नहीं होती, मींस इसमें सिर्फ जो एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल या जो सिंथेसिस फेज है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। अब इंटरफेस में सेल कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं और फिर अपने आप को मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि मियोसिस 2 में क्या होता है। मियोसिस 2 में भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइक कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, और उसके बाद जो सेल है वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 1 को, जो कि मियोसिस 1 की डिविजन्स हैं। स्टूडेंट्स मियोसिस 1 तो हमने एक्सप्लेन कर दी। अब हम देखते हैं मियोसिस 2 जो है उसमें कौन कौन से इवेंट्स जो हैं या प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मींस अगर हम प्रोफेज 2 की बात करें तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल नहीं होगा। डिफरेंस यहाँ ये है कि जो प्रोफेज 1 थी उसमें क्रोमोसोम्स डबल हुआ था, लेकिन ये जो प्रोफेज 2 है इसमें क्रोमोसोम डबल नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ही वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर गए तो उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनाए जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अब क्रोमोसोम्स के सेंटर पे प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। इन स्पिंडल फाइबर्स को हम नेम देते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। अब नेक्स्ट जो फेज आती है हमारे पास वो है मेटाफेज 2।
मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम जो हैं वो सेंटर में अलाइन होंगे अलोंग द इक्वेटर। स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टेड हैं इनके साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और जो क्रोमोसोम्स हैं इनको अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम की तरफ पुल करेंगे, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच गए, फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर हैं। अब इनके अराउंड दोबारा से जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो क्रिएट किया जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप की फॉर्मेशन होगी और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगेन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेज आती है मियोसिस 2 के कैरियोकाइनेसिस के बाद, वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब ये जो सेल्स हैं इनकी सेंटर में क्लीवेज फ्लो डेवलप होगी और ये क्लीवेज फ्लो डीप होते होते आहिस्ता आहिस्ता एक सेल को 2 में डिवाइड कर देगी। अब हमारे पास फाइनली मियोसिस 2 की साइटोकाइनेसिस के बाद 4 सेल्स हैं और हर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 है। इस तरह से ह्यूमंस में जो स्पर्म सेल्स हैं या एग सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। मींस जो फाइनल सेल्स हैं उनमें पेरेंट सेल की निस्बत जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिड्यूस होकर हाफ रह जाता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं हैप्लॉइड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 स्टेज से स्टार्ट कर मियोसिस 2 तक इस सारे के सारे जो प्रोसेस थे उनको एक्सप्लेन किया। मेटाफेज 1 में हमने देखा कि क्रोमोसोम जो हैं वो अलोंग द इक्वेटर अलाइन होते हैं। एनाफेज 1 में हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होकर इन पर पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं। टीलोफेज 1 में हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं अब इनके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में दोबारा से चेंज हो जाते हैं, जिसको हमने नेम दिया क्रोमाटिन का। एंड फाइनली वी डिस्कस कि जो मियोसिस 1 है उसमें सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू 1 से 2 में डिवाइड होता है। अब डिवाइड जो होता है वो एक क्लीवेज फ्लो की वजह से होता है। क्लीवेज फ्लो सेल की मेम्ब्रेन में एक डिप्रेशन है जो फर्दर डीप होकर एक सेल को 2 में डिवाइड कर देती है। हमने कहा मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद जो सेल्स हैं वो इंटरफेज 2 में एंटर होते हैं। इंटरफेज 2 में जो जेनेटिक मटेरियल है या सिंथेसिस फेज है वो इन्वॉल्व नहीं होती। फिर इंटरफेज 2 में कुछ देर रेस्ट करने के बाद सेल्स जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं अगेन डिवाइड करने के लिए। फिर स्टार्ट होती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 की जो प्रोफेज है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है प्रोफेज 1 से। अब इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी जो लूज थ्रेड लाइक क्रोमाटिन है वो ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम्स जो हैं बनने के बाद स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट फेज जो हमारे पास आती है वो है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अलोंग द इक्वेटर अलाइन होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो पुलिंग फोर्स के थ्रू उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देते हैं
अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं। जैसे वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है जो है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में इन क्रोमोसोम्स के अराउंड दोबारा से न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप होता है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से लूज थ्रेड लाइक क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं। फिर फाइनली हमने देखा कि साइटोकिनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो फर्दर 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाता है या 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह हमने देखा कि कैसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के थ्रू जो सेल है वो डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट meiosis and its types meiosis 1 and meiosis 2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।